स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंतर्गत अदिश तथा सदिश राशियां, जिसे हम अंग्रेजी में स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, और दूरी तथा विस्थापन यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बारी बारी एक एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशियां, इसकी परिभाषा आप सबसे पहले सुनिए, ध्यान से सुनिए, कॉपी में इसको नोट करते चलिए। अदिश राशियां हमें किसे कहते हैं? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। अब आपके लिए नया शब्द, परिणाम क्या होता है, परिणाम क्या होता है, ठीक है, उसे भी बताएंगे। और सदिश राशियां वे राशियां जिन्हें हम व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहेंगे? सदिश राशियां, ठीक है। अब देखिए अदिश राशियां क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं और आपको चीनी खरीदना है, तो आप चीनी कितना खरीद रहे हैं? 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी खरीद रहे हैं ना। मान लीजिए आप 2 केजी चीनी खरीदे, तो 2 केजी क्या हो गया? आपका परिमाण हो गया। इसके लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं ना है कि पूरब में 2 किलो, पश्चिम में 2 किलो, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, यदि आप कोई कार्य करते हैं, आप 2 जूल काम किए, 3 जूल काम किए, तो बस कार्य किए, ठीक है ना। तो इसमें भी कोई दिशा की तो आवश्यकता है नहीं। तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि द्रव्यमान जैसे हो गया, द्रव्यमान कैसी राशि हो गई? अदिश राशि। क्यों? क्योंकि इसमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ी। और कार्य, और क्या चीज? शक्ति। किसी मशीन की कितनी शक्ति है, वो उसके अपनी क्षमता है, इसमें कोई दिशा का मतलब नहीं है, ठीक है। और आपका क्या हो गया? चाल, ठीक है, समय, इस तरीके से तमाम सारे मात्रा। हाँ, ये सभी राशियां कौन सी राशि कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती है, ठीक है। अब बात आता है सदिश राशि किसे कहते हैं। तो सदिश राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी उसको एक डायरेक्शन चाहिए, उस काम होने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए। जैसे वेग, इसमें परिणाम भी होगा और दिशा भी होगा। जैसे 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई गाड़ी चल रही है, तो एक निश्चित उसका डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। त्वरण, ठीक है। अब ये सब जो त्वरण है, वेग है, इन सब चीजों को हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसके एक एक शब्द के बारे में अच्छे से जानेंगे कि वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इन सब चीज के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह की राशियों को हम क्या कहेंगे? सदिश राशियां। तो आप क्या समझे, मेन हमारा उद्देश्य क्या है कि अदिश राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है। सदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इतना चीज समझ गए। अब इसके बाद जो हम लोग समझने वाले हैं वो समझेंगे दूरी तथा विस्थापन के बारे में, कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। दूरी की परिभाषा ध्यान दीजिए, किसी गतिमान पिंड द्वारा चले गए कुल पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? ध्यान दीजिए। सपोज दैट यहां पर आप हैं और आप यहां से चलना शुरू किए, यहां से आप चलना शुरू करते हैं और चलते चलते यहां पहुंचते हैं। यहां से यहां तक के बीच में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप यहां से यहां तक चलते हैं। अब इस बिंदु पर पूछा जाएगा कि आप कितनी दूरी तय किए? 80 किलोमीटर। अब फिर यहां से आप रिटर्न हो गए, फिर अपने घर आ गए, फिर कितना चले? 80 किलोमीटर। पूछा जाए आपने कितनी दूरी तय किया, तो आप क्या करेंगे? 80 + 80 बराबर 160 किलोमीटर, ठीक है। तो दूरी का मतलब क्या हुआ कि आप पथ पर कितना चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसे चल रहा है, ऐसे चलता है, मान लीजिए 2 किलोमीटर है, 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, तो अब यहां तक आ गया। तो इसका हमें दूरी निकालना है, क्या करेंगे? 2 + 3 + 1 + 2 + 1, ठीक है ना। इसको सब ऐड करेंगे तो जितना आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? दूरी। इसे हम किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन देखिए क्या होता है।
विस्थापन हम किसे कहते हैं? किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए मार्ग में उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। इसे भी समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो यहां से चलना प्रारंभ करता है, ये यहां से चलकर यहां गया, ठीक है, कितना गया? 80 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इस समय पूछा जाए कि इसका दूरी कितना है, कहेंगे 80 किलोमीटर। विस्थापन कितना है? 80 किलोमीटर। क्यों? प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर है ना, और अंतिम स्थिति कहाँ है? यहाँ है। तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर ही है। अब मान लीजिए वहां से यह व्यक्ति वापस होना शुरू करता है और वापस चल के 20 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ आ गया, ध्यान दीजिएगा बात, यहाँ आ गया। अब पूछा जाए कि उस व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 80 प्लस 20। पथ पर कितना चला? 80 प्लस 20, तो क्या कहेंगे? 100 किलोमीटर। क्या कहेंगे? 100 किलोमीटर। और अब ये पूछ दिया जाए कि विस्थापन कितना है, तो देखिए प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभ में कहाँ था? यहाँ था। अंतिम में कहाँ है? यहाँ है। तो इसके बीच की अब न्यूनतम दूरी कितनी होगी? देखिए टोटल ये 80 था ना, अब वापस कितना आ गया है? 20। तो अब इसके बीच की दूरी कितनी बची? 60। तो अगर इस पोजीशन पे कुल दूरी पूछा जाए तो 100 किलोमीटर और विस्थापन पूछा जाए तो 60 किलोमीटर। इसका भी मात्रक मीटर ही होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अदिश तथा सदिश राशि बहुत अच्छे समझ में आया होगा और दूरी तथा विस्थापन यह भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपके पास पुस्तक हो तो आप अपने पुस्तक पे इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनको लगाने का प्रयास कीजिए, और यदि न समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।